स्वागत है आपका माइंड मेकर्स पर। मैं हूं सुप्रिया पुंडेर और आज आप जानेंगे रशिया और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के बारे में। यूक्रेन सोवियत संघ की आधारशिला था। केवल रूस के पीछे ये 15 सोवियत गणराज्यों में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला और शक्तिशाली राज्य था। यूक्रेन सोवियत संघ के कृषि उत्पादन, रक्षा उद्योगों और सेना के अधिकांश भाग का घर था। यूक्रेन संघ के लिए इतना महत्वपूर्ण था कि 1991 में संबंध तोड़ने का उसका निर्णय सोवियत महाशक्ति के लिए तख्ता पलट साबित हुआ। पर 2014 में यूक्रेन एक युद्ध का मैदान बन गया जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और देश के दक्षिण पूर्व में डोनबास क्षेत्र में अलगाववादियों को हथियार देने और उकसाने का काम शुरू कर दिया। क्रीमिया पर रूस का कब्जा दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार था जब एक यूरोपीय राज्य ने दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इस संघर्ष में 14,000 से अधिक लोग मारे गए थे। क्या हैं रूस और यूक्रेन के बीच तनाव के प्रमुख कारण? रूस और यूक्रेन के बीच तनाव पिछले कुछ वर्षों में बहुत बढ़ गया है जब दोनों देशों की सीमाओं के पास रशिया ने 1 लाख की सेना खड़ी कर दी। अमेरिकी खुफिया सूत्रों के अनुसार रूस 2022 की शुरुआत में यूक्रेन पर एक सैन्य आक्रमण शुरू कर सकता है। वहीं यूक्रेन के मुताबिक रशिया न सिर्फ यूक्रेन पर एक घातक आक्रमण की फिराक में है बल्कि देश के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के अनुसार रूस एक तख्तापलट की साजिश के साथ देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। दोनों देशों के बीच तनाव ने यूक्रेनी ऊर्जा संकट को गहरा कर दिया है और यूक्रेन का मानना है कि मॉस्को ने इस संकट को जानबूझकर उकसाया है। इसी बीच ज़ेलेंस्की की सरकार को कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कई घरेलू राजनीतिक चुनौतियों के बीच सरकार की लोकप्रियता स्थिर हो गई है, जिसमें हाल ही के हफ्तों में कोविड-19 संक्रमण की तीसरी लहर और एक संघर्षित अर्थव्यवस्था शामिल है। यही नहीं, बहुत से लोग इस बात से भी नाखुश हैं कि यूक्रेन की सरकार ने अभी तक उन लाभों को पूरा नहीं किया है जो उसने वादा किया था। क्या है रूस की मांग? रशिया इस बात से इनकार करता है कि वे हमला करने की योजना बना रहा है और तर्क देता है कि यूक्रेन के लिए नाटो समर्थन रूस के पश्चिमी हिस्से पर एक बढ़ता हुआ खतरा है, क्योंकि नाटो समर्थन का मतलब यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति और सैन्य परीक्षण में वृद्धि है। रूस ने यूक्रेन पर डोनबास क्षेत्र पर फिर से कब्जा करने के प्रयास की तैयारी में अपने स्वयं के सैनिकों की संख्या बढ़ाने का आरोप भी लगाया है। हालांकि इस आरोप को यूक्रेन ने इनकार किया है। यूक्रेन में अमेरिका की नीति क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की बहाली के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका क्रीमिया के लिए रूस के दावों को मान्यता नहीं देता है और ये रूस और यूक्रेन को मिन्स्क समझौतों के माध्यम से डोनबास संघर्ष को हल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यूक्रेन और रशिया के बीच तनाव को लेकर आपकी क्या है राय? कमेंट्स कर बताएं और साथ ही माइंड मेकर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।